नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मनिर्भर। राजेश नाम का एक अमीर व्यापारी था। उसके पास धन दौलत और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका एक भरा पूरा खुशहाल परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां थे। वह एक बहुत खुश मिजाज इंसान था। बस उसकी एक बुरी आदत थी कि वह खुद को लेकर बेहद लापरवाह था। वह खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता, यहाँ तक कि इतने पैसे होने के बावजूद वह खुद पर खर्च करना पसंद नहीं करता था। उसकी पत्नी विमला उससे बार बार समझाती थी कि जब सबके बारे में इतना सोचते हो, घर के सब लोगों की ख्वाहिशों पर इतने पैसे खर्च करते हो, फिर अपने ऊपर क्यों नहीं। राजेश हर बार हंसकर यही कह देता था कि सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और भला इस बुढ़ापे में मैं अपने पर पैसे खर्च करके क्या करूंगा। विमला उसे हमेशा समझाती थी कि दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद की तरफ होती है। पर राजेश उसकी बातों को अनसुना कर देता था। कुछ सालों बाद राजेश के पैरों में एक जख्म हो गया और आदत अनुसार उसने उस जख्म को छोटा समझकर उसे नजरअंदाज किया। विमला ने उसे समझाया कि वह एक बार डॉक्टर को दिखा लें, उनसे कोई दवा ले लें, पर राजेश ने हर बार की तरह काम का बहाना कर विमला की बातों को नजरअंदाज कर दिया। जब एक हफ्ते बाद भी जख्म ठीक नहीं हुआ, तो विमला ने उसे फिर समझाया कि वह इस जख्म को हल्के में ना लें। एक बार डॉक्टर की राय लेने में क्या बुराई है। इस पर राजेश ने विमला से कहा कि अभी इतनी भी दिक्कत नहीं हो रही, और अगर कभी कोई दिक्कत हुई भी तो मेरे बेटे और बहुएं हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। विमला ने राजेश को समझाते हुए कहा कि यहाँ बात पैसे की नहीं, तुम्हारे शरीर की है। कोई तुम्हारी कितनी भी फिक्र या सेवा करे, पर तुम्हारे शरीर की तकलीफ को कम नहीं कर सकता, और हमें शारीरिक रूप से कभी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस पर राजेश ने विमला को समझाते हुए कहा, तुम बेवजह टेंशन ले रही हो, जख्म इतना भी गहरा नहीं है। विमला राजेश की बात सुनकर बेबस हो जाती थी। वह हैरान थी कि राजेश खुद को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। थोड़े दिनों बाद वही हुआ जिस बात का डर विमला को था। राजेश की लापरवाही के कारण जख्म इतना बढ़ गया कि उससे बदबू आने लगी, और दर्द के कारण वो बेचैन हो उठा। उनकी खराब हालत देखकर घर वाले उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि जख्म इतना बढ़ गया है कि अगर पैर नहीं काटा गया तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर राजेश के होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सा जख्म इतना भयंकर रूप ले लेगा। राजेश को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर बेटे और बहू वापस आ गए, क्योंकि जख्म से बदबू इतनी ज्यादा आ रही थी कि कोई उनके पास बैठना भी नहीं चाहता था। सिर्फ विमला ही थी जो अस्पताल में राजेश के साथ थी। अब विमला ने राजेश से कहा कि इसी दिन की वजह से मैं तुमसे कहती थी कि जख्म को हल्के में ना लो, अब देख लिया इसका अंजाम। राजेश को विमला की कही हर बात सच लग रही थी। राजेश को आज एहसास हुआ कि उसने अपने आप को अनदेखा कर कितनी बड़ी गलती कर दी, और जिन बेटे और बहुओं को उसने इतनी उम्मीदें लगाकर रखी थी, वह तो उसके ऑपरेशन तक भी अस्पताल में ना रुके। आज उसे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। आज की कहानी हमें यह समझाती है कि जब तक इंसान का शरीर चल रहा होता है, उसे अपने पैसों, दोस्तों और रिश्तों पर बहुत घमंड होता है, पर जैसे ही वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसका यही घमंड टूट जाता है। इसलिए हर इंसान को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और खुद की और अपने शरीर की देखभाल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। हमारा शरीर और अच्छी सेहत ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत देन है, इसलिए इसे कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त में ही हैं, मगर इनकी कीमत का पता हमें तभी चलता है जब हम इन्हें खो देते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।